Assalamualaikum guys, once again welcome back to my YouTube channel guys. I'm gonna teach you the totally different today. आज मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट, आप सबको पता है कि जॉब चल रही है, अभी एसएसटी और एसएसटी की डेट्स आ गई हैं और अभी आई थिंक 16 से स्टार्ट है। तो मैंने सोचा कि कुछ आपसे आपके साथ चीजें शेयर करूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सेंटेंस एरर। हो सके इनमें से आपकी टेस्ट में कोई ना कोई सेंटेंस आ जाए तो आपको हेल्प मिल सकती है दी है। आप अब ये जो सारे से हैं इनमें से कोई ना कोई मिस्टेक है ये। चलो अब मैं बता रहा हूं कि आपको अगर ऐसे सेंटेंसेस आपके पास आ रहे हैं तो आप एरर कैसे फाइंड कर सकते हैं। वेरी सिंपल, लेट्स स्टार्ट। जैसे मेरा ही वेंट टू वर्क डिस्पाइट ऑफ इलनेस, ठीक है ना। ही वेंट टू वर्क डिस्पाइट ऑफ इलनेस मतलब वो कहां गया, काम पे गया, मतलब बीमारी के बावजूद भी। अब इसमें आपको तो अब कोई एरर नहीं लग रही होगी, बट यहां पर एरर है। अब एरर यहां पर ऑफ है, ऑफ प्रीपोजिशन, क्योंकि जब ये डिस्पाइट होगा तो कभी भी ऑफ यूज नहीं होता, डिस्पाइट इलनेस होता है। ही वेंट टू वर्क डिस्पाइट इलनेस, तो अगर डिस्पाइट वर्ड है उसके बाद अगर ऑफ है तो फिर ये ऑफ यूज नहीं होता, ये एरर है। ठीक है। नंबर 6, यू हैड बेटर नॉट टू वेक अप हिम अप। अब क्या होगा, यू हैड बेटर नॉट टू वेक हिम अप। अब इसमें से कौन सी मिस्टेक, इसमें से वही एक ही प्रीपोजिशन की मिस्टेक है, क्योंकि हैड बेटर जब भी आएगा तो ये टू यूज नहीं होता। यू हैड बेटर नॉट वेक हिम अप होगा तो यहाँ पर टू यूज नहीं होता, क्योंकि जब भी हैड बेटर आता है तो इसके साथ टू नहीं यूज होता। उसके बाद नंबर 3, ही इज क्लेवर बट ही लैक्स ऑफ एक्सपीरियंस। ही इज क्लेवर बट ही लैक्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो अब आप क्या करेंगे, अब इनमें से कौन सी आपको मिस्टेक लग रही है। इनमें से जो मिस्टेक है सेम प्रीपोजिशन की है। क्योंकि जब भी क्लेवर या लैक्स चीज होती है या क्लेवर, तो इनमें से यहां पर ऑफ यूज नहीं होता। ये जो लैक्स है इसके बाद ऑफ यूज नहीं होता, ही लैक्स एक्सपीरियंस होता है, ऑफ नहीं होता। ही इज क्लेवर बट ही लैक्स एक्सपीरियंस होगा। तो अगर आपके सामने आपकी टेस्ट जो दे रहे हैं, अगर इनमें से ऐसे सेंटेंस आए तो आप एरर फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद he does not resemble to either of his parents. He does not resemble to either of his parents. अब इनमें से कौन सी मिस्टेक हो सकती है। वेरी सिंपल, ये रिजेंबल वर्ड है ना, ये कभी भी खुद के साथ टू नहीं रहता। तो यहां पर जो मिस्टेक है ना, आपकी टू की मिस्टेक है। ये मैंने तो यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए, बट आपकी टेस्ट में ऑप्शन आएंगे ए, सी या डी, कोई भी ऑप्शन। तो इनमें से वो कहते हैं ना कि एरर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं उनमें से हमें एरर फाइंड करनी होती है। अगर कहीं पर भी रिजेंबल वर्ड देखे ना गाइस, तो उसके बाद टू यूज नहीं होता, ये आपको अपने माइंड में फिट करना है। उसके बाद यू शुड टेल टू मी एग्जैक्टली, यू शुड टेल टू मी एग्जैक्टली। अब इनमें से कौन सी एरर है, वही प्रीपोजिशन की मिस्टेक है, क्योंकि जब भी टेल आता है तो टू यूज नहीं होता। यू शुड टेल टू मी नहीं होता, यू शुड टेल मी एग्जैक्टली। ठीक है, सो टेल के बाद टू यूज नहीं होता, आपको ये माइंड में रखना है। ठीक है। उसके बाद आई हैव रिटन टू एवरी माई फ्रेंड, आई हैव रिटन टू एवरी माई फ्रेंड। अब इनमें से कौन सी मिस्टेक, अब यहां पर माई मिस्टेक है। जब भी एवरी वर्ड आता है तो उसके बाद आप मा यूज नहीं कर सकते, मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव आप वहां पर यूज नहीं कर सकते गाइस। तो दिस इज सेंटेंस स्ट्रक्चर, दिस इज अ सेंटेंस एरर। तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ी सी मतलब हेल्प दे दूं इनमें से। अगर आपकी टेस्ट में इनमें से अगर कोई भी सेंटेंस आ रहा है तो आप वहां मतलब आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।